नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ से एजुकेशन प्रो में। तो आज हम जो कल के करंट अफेयर्स रहे हैं उनके बेस पर 10 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और प्लीज़ अगर जो आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ओके, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द परिवार पहचान पत्र पीपीपी। परिवार परिचय पत्र पीपीपी किस राज्य ने शुरू किया? तो ये किया है हरियाणा ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो हरियाणा ने परिवार परिचय पत्र नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य राज्य भर में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवारों में से प्रत्येक की निगरानी करना है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक एकल इकाई माना जाएगा और उसे 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार प्रत्येक परिवार के लिए परिवार परिचय पत्र पर अपना पंजीकरण करना अनिवार्य है। तो किसने किया ये लॉन्च? हरियाणा गवर्नमेंट ने। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द रिपोर्ट ऑन इरेडिकेटिंग मॉडर्न स्लेवरी एंड असेसमेंट ऑफ कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट प्रोसेस। तो किस संगठन ने उन्मूलन आधुनिक दास्ता राष्ट्रमंडल सरकार की प्रगति का आकलन पर रिपोर्ट जारी की है? तो ये की है कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव ने। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। तो राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल ने उन्मूलन आधुनिक दास्ता परिवार राष्ट्रमंडल सरकार की प्रगति का एक आकलन पर रिपोर्ट जारी की है। यह राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल और वॉकर फ्री व्यक्तियों में तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस पर जारी किया गया है, जो कि एक गुलामी विरोधी संगठन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच बैंक हैज लॉन्च द AI वॉइस असिस्टेंट AXAA एक्सा। ये किसने लॉन्च किया? ये किया एक्सिस बैंक ने, एक्सा। तो आप इसको इजीली याद रख सकते हैं, एक्सिस एक्सा। ओके, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सिस बैंक ने एक स्वचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित वॉइस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया है, जो एक संवादी आवाज़ बोट है, एक मतलब रोबोट है ये, वॉइस वाला वॉइस रोबोट सॉरी वॉइस असिस्टेंट पर ह्यूमनॉइड की तरह काम करेगा और पारंपरिक इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स IVR की फुल फॉर्म होती है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। ओके, तो जो ये IVR सिस्टम से कस्टमर एक्सपीरियंस को ह्यूमनॉइड बातचीत में बदल देगा। बॉट हिंदी, जो ये बॉट है रोबोट है, जो ये हिंदी और इंग्लिश और दोनों के मिश्रण में बात कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ गुयाना। तो गुयाना के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मार्क एंटोनी फिलिप्स को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। तो जो मार्क एंटोनी फिलिप्स है, इनको हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ गुयाना बाय डॉक्टर इरफान अली। ठीक है, ये इरफान अली जो ये अभी कुछ दिन पहले ही नए प्रेसिडेंट बनाए गए थे गुयाना के। ठीक है, तो इन्होंने किसको किया अपॉइंट? उसको मार्क एंटोनी फिलिप्स को। ओके, तो इरफान अली द्वारा गुयाना के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो ये है, ये ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त मार्क एंटोनी फिलिप्स गुयाना रक्षा बल के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ है और वर्ष 2013 से 16 तक इस पद पर कार्यरत रहे। गुयाना के पूर्व राष्ट्रपति भरत जागदेव को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और शपथ दिलाई गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के जो नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वहाँ के जो JC मुर्मू थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो अब नियुक्त किया गया है मनोज सिन्हा जी को। ओके, तो इस एक्सप्रेशन देखते हैं इसकी। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। वह गिरीश चंद्र मुर्मू से पदभार ग्रहण करेंगे, जिन्हें अक्टूबर 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इन्होंने अपना राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया है। ठीक है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मनोज सिन्हा ने किया है। तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, मनोज सिन्हा जी की। ये नए लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर के।
नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसके नए मतलब इनके जो अध्यक्ष बने हैं वो फिर से किसे नियुक्त किया गया है, ये किया गया है अजय त्यागी जी। ये पहले भी थे और दोबारा से इन्हें नियुक्त किया गया है। तो जो श्री अजय त्यागी जी को 1 सितंबर 2020 से मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा सेबी जो है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है और 18 महीने मतलब 18 महीने कि तक इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। तो वह फरवरी 2022 तक भूमिका में रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इंडिया इन दी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2020। तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट है, उस 2020 में भारत का क्या स्थान है। तो भारत रहा है 4th पोजीशन पर। देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी। तो हुरून जो है ये ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2020 में भारत को 14वें स्थान पर रखा गया है, जिसे हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 4 अगस्त 2020 को जारी किया था। इस सूची में अमेरिका जो शीर्ष पर रहा है। जो ये हुरून वो होती है, ये स्टार्टअप देखता है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टार्टअप शुरू हुए हैं। तो अमेरिका फर्स्ट पर, सेकंड पर चीन, इसके बाद थर्ड पर यूके और फोर्थ पर इंडिया, हमारा भारत चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है, तो अमेरिका और चीन के पास दुनिया के 78% से अधिक इकाइयाँ हैं। जिनके पास 78 यूनिकॉर्न से ज़्यादा हैं अमेरिका और चीन के पास। नेक्स्ट देखते हैं, तो जॉन ह्यूम हु पास्ट अवे रिसेंटली वन द नोबेल प्राइज इन विच फील्ड। जॉन ह्यूम जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र में नोबेल जो पुरस्कार है वो जीत चुके हैं। तो ये जीत चुके हैं पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो जो जॉन ह्यूम है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख राजनेता थे, जिन्होंने उत्तरी वार्ता में राजनीतिक संघर्ष को समाप्त करने के लिए 1998 में शांति वार्ता और 1998 में बेलफास्ट समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, ट्रबल की हिंसा जो 1960 के दशक से जारी थी, समझौते पर हस्ताक्षर करना उत्तरी आयरलैंड के 1990 के दशक की शांति प्रक्रिया में इनका एक मुख्य रूप में कार्य रहा है, इसलिए इनको पीस प्राइज दिया गया था नोबेल का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, Which institute has signed an MOU with the Ministry of Defense for the predictive analysis of public grievance। किस संस्थान ने सार्वजनिक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए हैं IIT कानपुर ने। देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो जो भारत प्रौद्योगिकी संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर ने रक्षा मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तहत रक्षा विश्लेषण के लिए रक्षा विभाग के साथ त्रिपक्षीय समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सार्वजनिक शिकायतों के समझौते के तहत संस्थान शिकायतों के कारण और प्रकृति की पहचान करने में मंत्रालय को सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री विल इश्यू कॉइन्स टू मार्क द 150 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा देश सिक्के जारी करेगा। तो ये करेगा यूनाइटेड किंगडम, यूके। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम की सरकार महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए सिक्के जारी करेगी। सिक्कों को रॉयल मिंट द्वारा जारी किया जाएगा। देश में अल्पसंख्यकों के योगदान को पहचानने के प्रयास में यूके ट्रेजरी द्वारा निर्णय की घोषणा की गई थी। महात्मा गांधी ब्रिटेन के सिक्के पर चित्रित होने वाले पहले गैर श्वेत व्यक्ति बन जाएंगे। ओके, इस फैसले का नेतृत्व वी बिल्ड ब्रिटेन अभियान ने किया था, जिसमें जातीय अल्पसंख्यक लोगों के प्रतिनिधित्व को मुद्रा में प्रदर्शित करने का आह्वान किया गया था। ओके, चलिए, तो ये था आज का सेशन। अगर जो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको इसका PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी अपने टेलीग्राम की लिंक डाल दूंगा, आप उस पर मुझे मैसेज करके इसका PDF ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।